देखो हम लोग पूरा क्या भी पढ़ लेंगे, पूरा एंगल को पढ़ेंगे बेटर तरीके से, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एंगल को। सबसे पहले देखो एंगल क्या होता है, कह रहा है यहाँ आपको द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे, ठीक है। कह रहा है दो रे, टू रे, रे पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसका एक इन पॉइंट होता है, एक साइड इन पॉइंट नहीं होता है, यानी कि रे में क्या होता है, वन इन पॉइंट होता है। टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। क्या कह रहा है भाई, फॉर्म्ड बाय टू रे विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब आपको हम समझाते हैं कैसे एंगल हुआ। देखो हम अभी आपको क्या बताए थे, दो रे, क्या बताए थे, जैसे आपको अभी रे का मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है। सिंपली बच्चा, रे मतलब एक इन पॉइंट होगा, जैसे ये है ना, ये आपका दो रे लिए है ना, ठीक है, ये आपका दो रे है ना, ये ओ इसका, और वर्टाइसेस क्या है, सेम है दोनों का, दिख रहा है, सेम वर्टाइसेस है, यही बोला था, सेम वर्टाइसेस है। और ये एक रे हो गया, दूसरा रे ये हो गया, इसका नाम हम ए रख ले रहे हैं और इसका नाम क्या रख ले रहे हैं, बी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल। ये क्या हो जाएगा आपका एंगल, यानी कि ये एक रे है, दूसरा रे ये है। रे क्या होता है, जिसका एक इन पॉइंट नहीं होगा, इधर इन पॉइंट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, और यहाँ इन पॉइंट है, यानी कि दो रे से मिलकर के बनेगा, उसका सेम पॉइंट होगा। वर्टाइसेस क्या हुआ, ये सेम पॉइंट ओ पे है ना दोनों का, इससे जो फॉर्म्ड होता है इसको क्या कहते हैं, एंगल। समझा, क्या कहते हैं इसको, एंगल। अब फिर इसको देख लो तुम, क्या कह रहा था, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे विथ द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब वही वर्टाइसेस, इज कॉल्ड एंगल, ठीक है भाई। अब देखो कुछ एक और पॉइंट है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। जैसे आप देख लो कि हम कोई एक एंगल जैसे बनाए हैं ना, ये एंगल बनाए हैं ना, इंटीरियर मतलब इसके अंदर में हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ डी एक ले लिए, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर, एंगल के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर। बाहर में कोई एक पॉइंट ई ले लेते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर। क्या कहेंगे इसको, एक्सटीरियर। इस बाउंड्री के ऊपर ले लेंगे, इस बाउंड्री के ऊपर मान लो कोई पॉइंट एफ ले लिए, तो लाई ऑन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लाई ऑन, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें चला सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर बुकी लैंग्वेज में देखो तो देख लो, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। पहले आपको हम बुक में समझा दे रहे हैं, उसका पूरा फिर हम समझाएंगे। फिर देखो राइट एंगल, सिंपली जो क्या होगा, कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है भाई। ये राइट एंगल रहा, ये क्या है आपका, राइट एंगल, इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। फिर देख लो भाई तुम्हारा ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 180, कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। देख रहा है, ये 90 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया ये तुम्हारा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के बाद देखो भाई स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो इसको हम एक एक को लिख के समझा देते हैं जितना पढ़ाए हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले देखो अभी आपको हम बताए थे सिंपल सा बात कि एक्यूट एंगल देखो क्या होता है। क्या बता रहे हैं अभी आपको हम कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल चला क्या होगा, सिंपली एक्यूट एंगल जो आपका होता है, क्या होता है एक्यूट एंगल आपका, ध्यान से समझो, हम समझा रहे हैं वाली, ये आपका 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से स्मॉलर, यानी कि 0 से 90 का बीच वाला एंगल को क्या कहेंगे बाबू, एक्यूट एंगल। समझ रहा है, क्या कहेंगे इसको, एक्यूट। एक्यूट के बाद चला क्या होता है तुम्हारा, राइट। क्या होगा, राइट। राइट एंगल दुनिया में एक ही है, राइट एंगल क्या है तुम्हारा दुनिया में, बोलो सर एक ही है, कौन है वो बताओ, 90 डिग्री। कौन है वो, 90 डिग्री। कौन है वो, 90 डिग्री। ये क्या हो गया तुम्हारा, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का तुम्हारा चला कौन हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं तुमको। ऑब्ट्यूज एंगल चला होता है जो एंगल आपका 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, जो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 180 से छोटा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज। मतलब 90 से 180 के बीच में जितना भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्ट्यूज। जैसे देखो 91, 92 या 179 या 178, ये सब एंगल क्या हो जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब फिर देखो चला स्ट्रेट एंगल है, क्या है, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी चला दुनिया में एक ही गो है, स्ट्रेट एंगल दुनिया में कितना है,
एक। वो कौन है बता सकता है? तो बोलेगा सर 180 डिग्री। क्या बोलेगा? सर 180 डिग्री। स्ट्रेट कितना है दुनिया में? एक ही है। कौन सा है वो? 180। ऐसा होता है। ये रहा एक स्ट्रेट लाइन बना के एक यहाँ पॉइंट कर दो तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और वो राइट एंगल ऐसा होता है सीधा, ये देखो, इसको कहते हैं राइट एंगल। यहाँ तक बात को समझ गया? अब देखो भाई, हम लोग का नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है ये? देखो, रिफ्लेक्स एंगल जो बच्चा होता है ना, वो एंगल कैसा एंगल होता है? कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा बट 360 से छोटा होगा। 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेसर, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। देख रहा है ना, ये एंगल जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये क्या है? 180 से भरा है और आपका 360 से छोटा है। इसको क्या कहते हैं? अभी जो तुम हमको दिखाया था सर, ये कौन सा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ? ये रिफ्लेक्स। और जीरो एंगल होता है जो एंगल आपका 0 डिग्री का होता है, उसको हम लोग जीरो एंगल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? जीरो एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है, यहाँ नहीं देख, हाँ ये रहा कंप्लीट, नहीं कंप्लीट एंगल क्या होता है? सीधा 360 का। अब इस दोनों चीज़ को हम समझा दे रहे हैं कि आपका रिफ्लेक्स एंगल समझ लो क्या होता है। क्या समझ लो? सबसे पहले कि रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल क्या होगा? देखो अभी बताएं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। क्या होता है जल्दी से मुझे बता दो। बता सकता है? तो सर क्यों नहीं बता सकता है रे? 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर हो जाएगा ये रिफ्लेक्स। एग्जाम्पल दो चार को। 180 से ग्रेटर मतलब 181 नहीं हो जाएगा, 182 नहीं हो जाएगा, 183 नहीं हो जाएगा, 184 नहीं हो जाएगा, 360 से छोटा मतलब 345 नहीं हो जाएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा? टोटल आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ गया? रिफ्लेक्स एंगल के बाद देखो आपका कंप्लीट एंगल क्या होता है। क्या देखो? कंप्लीट एंगल आपका क्या होता है? तो कंप्लीट एंगल 360 का सीधा। दुनिया में एक ही कंप्लीट एंगल है। कितना है? एक। वो कितना होगा? 360 का। कैसे डिनोट करेंगे? इस तरह से एक पॉइंट लेकर के ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक कंप्लीट एंगल, ठीक है। जीरो एंगल मतलब जो जीरो का होता है उसको जीरो एंगल कहते हैं। अब देखो तुम्हारा क्या है आगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा एंगल होता है? चला पता है तुमको? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा दो एंगल। क्या भाई? ऐसा दो एंगल, पेयर ऑफ टू एंगल, ठीक है। मान लो एक ए डिग्री है, एक बी डिग्री, जिसका सम कितना होगा? 90 डिग्री। जिसका सम कितना होगा? उसको क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसा दो एंगल जिसका सम क्या होगा? 90 डिग्री। उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। समझा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। जैसे एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 30। तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का सम 90 हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। समझ गया? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों का सम 90 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। जैसे 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है भाई, समझा? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे? SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल। अब पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? चला रे, सिंपली जिस दो एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री। कितना हो? 180 डिग्री। उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे उसको? जैसे देखो एक एंगल अगर हम 50 लिए, 50 लिए, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? 130 डिग्री। तभी ना दोनों का सम 180 होगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सप्लीमेंट्री। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ रहा है बात को? देख लो एडसेंट एंगल क्या होता है। सबसे पहले देखो एडसेंट एंगल क्या होता है। कह रहे हैं टू नॉन ओवरलैपिंग एंगल आर सेड टू बी एडसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, other two arms lying on opposite sides of this common arm so that their interior do not overlap। देखो चला एडसेंट एंगल हम समझाती है तो बुकी लैंग्वेज है ना। सिंपली ऐसा एंगल जो एक ही वर्टेक्स पे बना हो। ओ पे देखो ये एक एंगल बना है, फिर ये दूसरा एंगल बना है, दूसरा एंगल ये वर्टेक्स ओ पे ही ना बना है। इसको क्या कहते हैं? एडसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडसेंट। समझाते हैं यहाँ बना करके हम। जैसे एक देखो हम चला एक लाइन ये लिए हैं, ठीक है, एक रे लिए, लाइन नहीं एक रे, फिर एक यहाँ ले लिए। अब देखो भाई इसका क्या है, ये वर्टेक्सेस दोनों का सेम ओ है ना, ये ए है हमारा, ठीक है, और ये मान लो हमारा बी है, और एक इसके बीच में लाइन हम खींच लें और इसको मान लो ये सी है। तो देखो सेम वर्टेक्सेस है, तो एडसेंट ये एंगल हो गया, ये और ये क्या हो गया तुम्हारा? एडसेंट एंगल। क्या हो गया ये तुम्हारा?
एक ही वर्टाइसेस, एक ही आर्म से बना हुआ जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। वही बात यहाँ तुम्हारा बुक में कह रहा था। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको हम बताते हैं क्या होता है। देखो चला, वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे ये आपका दो हम लाइन लिए हैं, एक लाइन ये और ये दूसरा लाइन ले लिए, ठीक है, समझ रहे हैं चला। हाँ, दो लाइन लिए तो वर्टिकली अपोजिट समझो क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल बराबर, अगर ये आपका 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बोलो सर 1 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर। फिर देखो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल, अगर ये आपका 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2। वर्टिकली अपोजिट समझ रहा है क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1, अगर ये 2 है तो ये भी 2, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो लीनियर पेयर चला क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, इस स्ट्रेट लाइन में जैसे एक एंगल ऐसे हम बनाए तो दो एंगल है ना, मान लो ये दो एंगल ए है और ये बी है, तो इस ए और बी का सम कितना हो जाएगा चला तुम्हारा, लीनियर पेयर कहता है कि 180 डिग्री कहेंगे, कितना कहेंगे, ठीक है। अब मान लो फिर एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है चला, इस पे मान लो यहाँ तो करके दिखाए हैं एक एंगल लेकर के, ना एक एंगल ने और एक एंगल ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें कितना एंगल हो गया, 1, ये हुआ 2 और ये हो गया 3, तो इस तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा तुम ही बताओ, इस तीनों का भी सम सर कितना हो जाएगा, बोलो 180 ही। और लो एंगल बढ़ा लो तुम एक और, अब कितना एंगल हो गया, 1 2 3 4, और बढ़ा लेगा तब भी क्या होगा उसका 180 ही। तो देखो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सबका सम कितना हो जाएगा तुम्हारा 180। एंगल का सिंबल जगह के अभाव में नहीं लगाए यहाँ, ठीक है। तो लीनियर पेयर यही होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितना यहाँ दो एंगल है तो इस दो एंगल का सम 180 होगा, यहाँ 4 एंगल है तो इस चारों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट ये बराबर ये बराबर ये, इसको वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल, इसको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, पूरा इसका थ्योरी हम बता दिए।